हेलो, मैं हूं अव्वल। ओ हेलो, अव्वल मेरा नाम है। नहीं ब्रो, अव्वल मेरा नाम है। बोला ना, अव्वल मैं हूं। भाई मैं भी सच ही बोल रहा हूं, अव्वल मेरा नाम है। ये देखो मेरा आधार कार्ड, अव्वल लिखा है ना। ये मेरा पैन कार्ड, देखो अव्वल लिखा है। जैसे एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसी तरह इंग्लिश में एक ही मीनिंग के एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपको एक मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स पता होंगे तो आप अपनी बात में वैरायटी ला सकेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। इस इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे 30 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स, यानी वो अल्टरनेटिव वर्ड्स जो उस वर्ड की जगह यूज किए जा सकते हैं। So let's begin. First word about, मतलब लगभग, तकरीबन। दीवार लगभग 10 फीट ऊंची है। The wall is about 10 feet high. About का सिनोनिम है approximately. The wall is approximately 10 feet high. Approximately को हम शॉर्ट में approx भी लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड समरी। समरी मतलब किसी डिटेल्ड बात की शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हिंदी में सारांश बोलते हैं, उर्दू में इख्तिसार बोलते हैं। इस रिपोर्ट का सारांश तैयार करो। प्रिपेयर अ समरी ऑफ दिस रिपोर्ट। सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड अचीव, मतलब हासिल करना, कुछ पा लेना। हम बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट द हार्ड वर्क। अचीव का सिनोनिम अकम्प्लिश। वी कांट अकम्प्लिश एनीथिंग विदाउट द हार्ड वर्क। नेक्स्ट वर्ड एडमिट, मतलब स्वीकार करना, मान लेना। तुम अपनी गलती मानते क्यों नहीं? Why don't you admit your mistake? Admit के लिए दूसरा वर्ड confess. Why don't you confess your mistake? Next word irritate, मतलब खिजाना, परेशान करना। मुझे खिजाओ मत, don't irritate me. Irritate के लिए दूसरा वर्ड annoy. Don't annoy me. नेक्स्ट वर्ड आंसर, मतलब जवाब। तुमने क्या जवाब दिया? What did you answer? आंसर का सिनोनिम रिप्लाई। What did you reply? नेक्स्ट वर्ड सीम। सीम मतलब ऐसा लगना, प्रतीत होना। तुम थके हुए लग रहे हो। You seem tired. सीम के लिए दूसरा वर्ड appear. You appear tired. नेक्स्ट वर्ड अराइव। अराइव मतलब पहुंचना। हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। वी विल अराइव शॉर्टली। सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड रीच। वी विल रीच शॉर्टली। नेक्स्ट वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब लुभाने वाली चीज, ध्यान खींचने वाली चीज, खूबसूरत। तुम्हारी रिंग खूबसूरत है। Your ring is attractive. Attractive के लिए दूसरा वर्ड है appealing. Your ring is appealing. Next word forgive, मतलब माफ कर देना, इल्जाम से बरी कर देना। सिर्फ अदालत ही तुम्हें माफ कर सकती है। Only the court can forgive you. Forgive के लिए दूसरा वर्ड है absolve. Only the court can absolve you. Next word harmony. Harmony मतलब आपस में एकजुटता होना, अच्छे रिलेशंस होना, सहमति होना। हमारे इलाके में सब एकजुटता से रहते हैं। In our area, everybody lives in harmony. Harmony का सिनोनिम accord. In our area, everybody lives in accord. नेक्स्ट वर्ड स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, किसी बात पर अड़ जाने वाला। वो जिद्दी है। ही इज स्टबर्न।
स्टबन के लिए दूसरा वर्ड है एडमेंट. ही इज एडमेंट. नेक्स्ट वर्ड पैसिफाई. पैसिफाई मतलब शांत करना, समझा बुझा देना. मैंने उसे शांत करने की कोशिश की. आई ट्राइड टू पैसिफाई हिम. पैसिफाई के लिए दूसरा वर्ड है सूद. आई ट्राइड टू सूद हिम. नेक्स्ट वर्ड अबेट. अबेट का मतलब है किसी चीज का असर कम होना. मेरी खांसी कम होने का नाम ही नहीं लेती. माई कॉफ वोंट अबेट. अबेट का सिनोनिम है alleviate. My cough won't alleviate. Next word entice. Entice का मतलब है किसी को लालच देकर कुछ करवा लेना. मैं उसे लालच देकर बुला लूंगा. I will entice him to come. Entice जैसा दूसरा वर्ड है allure. I will allure him to come. Next word courage. मतलब साहस, दिलेरी. मुझसे आंख से आंख मिलाने का साहस जुटाओ. गैदर करेज टू लुक मी इन द आई. करेज के मीनिंग का दूसरा वर्ड है ऑडेसिटी. गैदर ऑडेसिटी टू लुक मी इन द आई. नेक्स्ट वर्ड ऑथेंटिक. मतलब जो असली हो, कॉपी ना हो, जिस पर विश्वास किया जा सके. उसकी खबर विश्वसनीय है. His news is authentic. Authentic के लिए दूसरा वर्ड है credible. His news is credible. Next word bleak. Bleak मतलब धुंधला, कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना होना. मेरा फ्यूचर धुंधला है. My future is bleak. Bleak का सिनोनिम grim. My future is grim. Next word breakable. यानी जो टूट सकता है. ग्लास ब्रेकेबल है. The glass is breakable. ब्रेकेबल का सिनोनिम brittle. The glass is brittle. Next word generous. मतलब बड़े दिल वाला, खुले दिल वाला. मैंने तुम्हारे जैसा बड़े दिल वाला नहीं देखा. I haven't seen anyone as generous as you. Generous जैसा दूसरा वर्ड है benevolent. I haven't seen anyone as benevolent as you. Next word favorable. मतलब हालात का हमारे साथ होना, हमारी तरफ होना, हमारे पक्ष में होना. इसे हिंदी में अनुकूल कहते हैं और उर्दू में मुफीद कहते हैं. कॉटन की फसल के लिए ये मौसम अच्छा है. This climate is favorable for the cotton crop. Favorable जैसा दूसरा वर्ड है benign. This climate is benign for the cotton crop. Next word capable. Capable मतलब सक्षम होना, किसी काम को अच्छे से करने के काबिल होना. मैं केबीसी में 1 लाख भी जीतने के काबिल नहीं हूं. I am not capable of winning even 1 lakh on KBC. Capable का synonym है competent. I am not competent of winning even 1 lakh on KBC. Next word kindness. मतलब दया, नवाजिश. वो दया से भरा हुआ है. He is full of kindness. Kindness जैसा दूसरा वर्ड है compassion. He is full of compassion. Next word consequence. मतलब किसी काम को करने का नतीजा, उसका अंजाम, उसका परिणाम. तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है. You don't know its consequence. Consequence के लिए synonym है outcome. You don't know its outcome. Next word disregard. रिगार्ड का ऑपोजिट है डिसरिगार्ड. मतलब अपमान करना, तौहीन करना. यह अदालत की तौहीन है. दिस इज द डिसरिगार्ड ऑफ कोर्ट. डिसरिगार्ड के लिए जो वर्ड लॉ में यूज किया जाता है वो है कंटेम्प्ट. दिस इज द कंटेम्प्ट
ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड चीप मतलब सस्ता। ये एप्पल्स सस्ते हैं। दीज एप्पल्स आर चीप। चीप का सिनोनिम है इनएक्सपेंसिव। दीज एप्पल्स आर इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट वर्ड कंडेम। कंडेम के स्पेलिंग में एन साइलेंट है। कंडेम का मतलब है आलोचना करना, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, उसकी निंदा करना। कई अमेरिकन्स ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना करते हैं। Many Americans condemn the policies of Trump. Condemn जैसा दूसरा वर्ड है castigate. Many Americans castigate the policies of Trump. Next word decay. Decay मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना। सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। Vegetables decay very quickly. डिके का सिनोनिम है डीकम्पोज। वेजिटेबल्स डीकम्पोज वेरी क्विकली। नेक्स्ट वर्ड इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब है किसी बात का मतलब निकालना, उसे समझना कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। कुछ इंग्लिश वर्ड्स समझने मुश्किल होते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स आर हार्ड टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट जैसा दूसरा इंग्लिश वर्ड है डिसाइफर। Some English words are hard to decipher. Next word intentional. जब आपसे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं तो आप उसे कहते हो माफ करना, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। Sorry, it was not intentional. Intentional जैसा दूसरा वर्ड है deliberate. Sorry, it was not deliberate. वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी बताना मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।